मैं बस चाहता हूं कि आज परमेश्वर रिस्टोर करे आदर अपने वचन के लिए। आज परमेश्वर दोबारा से आपके हृदय में वो आदर ले आए अपने वचन के लिए, कि जब वचन का प्रचार आप सुनो, जब आप वचन को पढ़ो तो आप उसको हल्का ना जानो, आप फेमिलियर ना हो जाओ परमेश्वर के वचन के साथ। क्योंकि जो चीज़ आपकी बहुत पास है ना, लोग उसको हल्का जानने लग जाते हैं। सुनिए ना आपने कहावत, घर की मुर्गी दाल बराबर। इसीलिए हम हर जगह भागते हैं, मगर जो वचन हमारे पास है उसका हम आदर नहीं करते। आमीन। सो विश्वास सुनने से, और सुनना आप जानते हैं शैतान एक चीज आपसे चुराना चाहते हैं। देखते हैं लूका उसके 22 में, हम 31 से 32 पढ़ेंगे। लूका 22 31 से 32। प्रभु यीशु मसीह पतरस को, जिसका नाम शिमोन है, ये कह रहे हैं, शमौन शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। यानी Satan was desiring, शैतान ने इच्छा करी कि इन लोगों को मैं, आपको क्या लगता है आपके जीवन में ये इच्छा नहीं रखता हो? आपके लिए भी यही इच्छा रखता है कि आपको गेहूं की तरह फटके। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। उसके अंदर कोई दया नहीं है। अगर आप मौका दोगे तो अंदर घुसता जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि शैतान ने क्या किया, ये मांग लिया है तुमको कि तुम्हें क्या करे, गेहूं की नाई फटके। देखा आपने गांव में जो फटकते हैं गेहूं को? आगे, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। एक दूसरा जो अनुवाद है उसमें लिखा है कि जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। क्या, किस चीज के पीछे था शैतान? उनके विश्वास के पीछे। वो आपका विश्वास चुराना चाहता है। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचन से। जब वचन चुरा लेता है आपके जीवन से तो क्या होता है? वो विश्वास को चुरा लेता है। क्योंकि विश्वास वचन के द्वारा कार्य करता है। अगर वचन चुरा लेगा तो विश्वास भी नहीं होगा। आमीन। परंतु मैंने तेरे लिए विनती करी कि तेरा विश्वास नष्ट हो, तेरा विश्वास खत्म ना हो। पतरस, आपको अपने विश्वास को थाम के रखना पड़ेगा। क्योंकि शैतान जानता है एक ही चीज है जिसके द्वारा वो आपको गेहूं की तरह नहीं फटकेगा, आप उसको गेहूं की तरह फटक सकते हो, और वो विश्वास है। अगर आप विश्वास में बढ़ जाओगे तो आप उसको गेहूं की तरह फटकोगे सुबह शाम। और वो जानता है इस चीज़ को। वो कहता है यही ले लेता हूँ इनसे ही। आपने देखा कई माँ बाप ना वो रखते हैं छड़ी बच्चों को मारने के लिए। जहाँ बच्चे को टाइम मिला वो छड़ी को तोड़ देता है या छुपा देता है। उसको पता है ये छड़ी ही है जिससे मुझे पड़ती है। शैतान जानता है विश्वास ये छड़ी है जिससे लगातार मुझे देता है सुबह शाम। मैं छड़ी ले लेता हूँ इससे। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, हमें विश्वास में दृढ़ होना है। फिर से बोलो, हमें विश्वास में दृढ़ होना है। विश्वास मेंटल मानना नहीं है। कि लोग हाँ जी हम तो विश्वास करते हैं जी, हम तो विश्वास करते हैं। ये आप कहां से बोल रहे हो? यहां से। विश्वास एक आत्मिक पदार्थ है जिसके द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि करी। सब्सटेंस है, इंग्लिश बाइबल कहती है। एक पदार्थ है जिसके द्वारा, यानी आत्मिक जहां में जब आत्मिक प्राणी आपको देखते हैं वो देख सकते हैं आपके पास वो पदार्थ है कि नहीं। आमीन। तो शैतान क्या कर रहा है? 24 घंटे आपको हराने के लिए, आपसे चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, हत्या करने के लिए वो चुराना चाहता है आपके जीवन से जय को। मगर परमेश्वर का वचन देखिए, इफिसियों 6 उसकी 16वीं आयत में लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको।
यानी अगर आप जानते हैं हम लोग कैसे समय में जी रहे हैं, क्या क्या हो रहा है दुनिया में, अगर आपने अपने विश्वास को दृढ़ नहीं करा, आप खड़े नहीं रह सकते। ऑप्शन नहीं है विश्वास में बढ़ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑप्शन नहीं है विश्वास में बढ़ना। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। जैसे मछली पानी में जीवित होती है, आपने मछली को पानी से बाहर निकाला, वो तड़प तड़प के मर जाएगी। आपने एक विश्वासी को विश्वास में से बाहर निकाला, वो तड़प तड़प के मर जाएगा। विश्वास, आप जानते हैं विश्वास एक मसल की तरह है, मांसपेशियों की तरह है। हाँ, आपकी मसल जो है, जितना आप उसे काम में लाओगे उतना वो बढ़ता जाएगा। परमेश्वर ने इसीलिए हमें विश्वास दिया है कि हम उसको काम में ला सकें। विश्वास रिलीजियस डिसीजन नहीं है। आप विश्वास करें, हाँ जी हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, आप यीशु में विश्वास करते हो, बहुत अच्छा है, आपने नया जीवन पा लिया। हम लोगों को ग्रेजुएट होना है। ओके, ये कोई, इसमें कोई अचंभा करने वाली बात नहीं है। सो आप ध्यान से देखिए, आप नया जन्म पाते हैं, मगर हर कोई यीशु का विश्वास में नहीं चल रहा। दोनों में बहुत अंतर है। जी हाँ जी हम मानते हैं यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हाँ जी हम मानते हैं, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। अब प्रभु कह रहे हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुझे अपना विश्वास देना चाहता हूं कि ताकि तू पहाड़ों को हटाए, कि ताकि तू तूफानों को शांत करे, ताकि तू बीमारियों को डांटे, ताकि तू दुष्ट आत्माओं को निकाले, ताकि तू जय में चले। Is this TPT or YLT? TPT. Okay. Listen to the truth I speak to you. If someone 22. So प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर का विश्वास रखो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भी, यानी परमेश्वर के पास भी विश्वास है। यानी विश्वास शारीरिक या मानसिक नहीं, विश्वास परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर, विश्वास वो चीज है जो सबसे पहले विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने हर चीज की सृष्टि करी। आप जानते हैं? देखिए यहां पे क्या लिखा है, जीसस रिप्लाइड, लेट द फेथ इन गॉड और ऑफ गॉड, लेट द फेथ ऑफ गॉड बी इन यू। परमेश्वर का विश्वास। यीशु मसीह कह रहे हैं, अचंभित मत हो जब तुम इन चीजों को देखते हो। मैं तुम्हें आज सीक्रेट बताता हूं कि कैसे मैंने ये किया, कि ताकि जब तुम उसको मानोगे तो तुम भी वो कर सकते हो। क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा यूहन्ना 14 तुम भी करोगे? केवल मैं ही नहीं करूंगा, तुम भी करोगे। मैं पहाड़ों को, मैं इस पेड़ को श्राप दे रहा हूं और अब तुम्हें भी सिखा रहा हूं कि तुम कैसे इस पेड़ को श्राप दे सकते हो। आमेन। अब क्या प्रभु क्यों चाह रहा है, क्यों पेड़ को श्राप दे रहा हो? जो कुछ भी प्रभु ने किया उसके पीछे एक आत्मिक प्रकाशन है। ऐसा था कि पूरे इजराइल में ढूंढ रहे, अच्छा इसमें फल नहीं है, ले तू भी श्रापित हो, इसमें फल नहीं, ले तू भी श्रापित हो, मैं सारे पेड़ों को सुखा दूंगा इजराइल में। ये नहीं कह रहा हूं, वो हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं। यानी अगर आपके जीवन में ऐसा पेड़ है जो आप नहीं चाहते, तो आप उसको श्राप दे सकते हो।
एक ऐसा पेड़ है जो हर फरवरी में आपको फ्लू लेकर आता है। अजी मेरे को तो ना फ्लू है, क्यों? क्योंकि आप मानते हो वो एक पेड़ आपके अंदर है, वो एक बिलीफ सिस्टम आपके अंदर है, आपको श्राप देना पड़ेगा उसको। अरे पास्टर जी, हम जब भी कोई अच्छा काम करने जाते हैं, जब भी हमारे साथ कुछ खराब हो जाता है, एक पेड़ है जिसके फल आप खा रहे हो, कर्स करो उस पेड़ को। जब भी दिसंबर आता है हमें एलर्जी हो जाती है, हमें खुजली होती है, पेड़ है। यानी प्रभु यीशु मसीह बता रहा है जो आप नहीं चाहते आपके जीवन में हो, आप उसे जड़ से सुखा सकते हो परमेश्वर के विश्वास के द्वारा। दुख की बात यह है, बहुत सारे मसीह लोग आज भिखारियों की तरह प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर भिखारी नहीं चाहता आपको बनाना, वो भीख मांग रहे हैं अपने पिता से, जबकि परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दे दिया है। अधिकारी कभी भीख नहीं मांगते। आमीन। अगर सब प्रभु को ही करना था, अगर प्रभु ने हमें अधिकार क्यों दिया? वो क्या कह रहा है? अच्छा चलिए इस स्क्रिप्चर में चलते हैं तो आप देखेंगे इसको। आप समझ रहे हैं आज का वचन? हाँ, आप देखिए क्या लिखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं। अब एक बात बताइए, क्या प्रभु यीशु मसीह कभी कभी झूठ भी कहता था क्या? वो कह रहा इस बार सच सच बता देता हूं तुम्हें, पिछली बार जो बताया नहीं। वो क्या कहना चाह रहा है? ये इसको ऐसे ट्रांसलेट किया है, किंग जेम्स बाइबल से, वेरीली वेरीली आई से अनटू यू। इसका मतलब वो चाहता है कि आप कुछ भी हो जाए इस बात को मिस ना करो। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा है, एक सीक्रेट आपको बता रहा है। वो ये बता रहा है कि ये बात आप मिस ना करो। इसीलिए वो कह रहा है कि मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, ध्यान से सुनो इस बात को। अगर आप नहीं मरोगे, कोई बीमारी में यह सामर्थ नहीं कि इस प्रकाशन को जानने के बाद आपको आपके समय से पहले ले जाए। अगर आप इसको समझ गए तो दीर्घ जीवन जियोगे, स्वास्थ्य में जियोगे, शांति में जियोगे, जय में जियोगे, परमेश्वर की भलाई में जियोगे। और शैतान आपकी गर्दन पकड़े हुए नहीं होगा, शैतान आपके पांव के नीचे होगा। आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे। अभी एक मिनट, अरे प्रभु अभी तो पेड़ था, पहाड़ क्यों हो गया? यानी प्रभु यीशु मसीह ने समझा रहा है अरे पेड़ तो कुछ भी नहीं है, तुम पेड़ की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें अब सिखाता हूं तुम पहाड़ कैसे हटा सकते हो। तुम एलर्जी की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें सिखाता हूं तुम कैंसर को कैसे नाश कर सकते हो। तुम छोटी सी बात सोच रहे हो, मैं तुम्हें सिखाता हूं कि तुम बड़े बड़े काम मेरे नाम से कैसे कर सकते हो। आमीन। पहाड़ क्यों कह रहे हो? पहाड़ अब मैं चाहता हूं आप अपनी इमेजिनेशन का, अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करिए। आप एक पहाड़ के सामने खड़े हैं, बड़ा पहाड़ है, आप कितने छोटे से दिखाई देंगे उसके सामने? कुछ भी नहीं। मतलब आपको लगता है कभी आप उस पहाड़ को हटा सकते हैं? मगर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है हम पहाड़ों को भी हटा सकते हैं। कैसे? अपने विश्वास के द्वारा नहीं, परमेश्वर के विश्वास के द्वारा। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, एक्चुअली में ये सही कहे नहीं कहा प्रभु ने यहाँ पे, उसने कहा जो कोई इस पहाड़ को कमांड करे, आज्ञा दे। आज्ञा दे, क्या करे? इस पहाड़ को आज्ञा दे। परमेश्वर ने अपने एक दास से कहा मेरे इतने सारे बच्चे हैं जो अपनी बीमारियों में मर गए क्योंकि उन्होंने अपनी बीमारियों के बारे में बात करी मगर बीमारियों से बात नहीं करी। सबको बताते अरे मेरे को ऐसा हो रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम विश्वास में कमजोर नहीं हुआ अपने शरीर पर ध्यान लगाकर। अगर शरीर पर ध्यान लगाओगे तो विश्वास में कमजोर हो जाओगे।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा हो गया। अभी भी गर्म है शरीर। आपका शरीर आपको नहीं बताएगा आप चंगे हो कि नहीं, आप अपने शरीर को बताओगे। कितने लोग कोविड में मर गए, क्यों जानते हैं? वो ऑक्सीमीटर लगा के हर 10 सेकंड में चेक कर रहे हैं ऑक्सीजन कितनी है। डर का आत्मा घुस गया अंदर, हर 10 सेकंड में चल गया, अरे अभी तो 90 था, अभी 70 हो गया। जब शांत हो तब सीखो तूफानों में जय कैसे पानी है। अभी है समय विश्वास में बढ़ने का, तब नहीं जब तूफान आएंगे, क्योंकि जब तूफान आएंगे आप रेडी हो उनके ऊपर जय पाने के लिए। अगर अभी बुखार को डांटना नहीं सीखोगे तो कल को कैंसर को भी नहीं डांट सकते। अगर अभी सरदर्द को डांटना नहीं सीखोगे तो कल को जब शैतान किसी बड़ी बीमारी का लक्षण लेकर आएगा उसको भी भगाना नहीं सीख पाओगे। ये समय है प्रशिक्षण का, ये समय है ट्रेनिंग का। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहेगा, आप सोच सकते हैं कि उस समय चेले वो सोचोगे क्या बात कर रहा है प्रभु, तो समझ से परे है। क्या कह रहे हैं, हम पहाड़ को हटा सकते हैं? इम्पॉसिबल लगता है। हो सकता है कोई बीमारी है जो आप 40 साल से झेल रहे हैं, आपने मान लिया वो आपकी है, आप कह रहे हैं ये इम्पॉसिबल है, डॉक्टर मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है, ये तो जा ही नहीं सकती, आज तक एक भी व्यक्ति चंगा नहीं हुआ। अरे तो पहले हो जाओ ना। पहले बन के उदाहरण बन जाओ। आप चंगे हो जाओगे तो करोड़ों और चंगे हो जाएंगे आपकी गवाही को देखकर। वो पहाड़ है आपके जीवन में। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, पहाड़ को कमांड करे, क्या कहे कि उखड़ जा। उखड़ जा कहना नहीं है, कमांड करना है। उखड़ जा, नहीं, प्लीज उखड़ जाइए, ये नहीं कह रहा प्रभु। पहाड़ जी प्लीज चले जाइए, है ना। जिस गांव से मैं हूं वहां पे क्या होता है, जब दुष्ट आत्माएं आ जाती है ना किसी के अंदर, तो दुष्ट आत्मा बोलते हैं क्या चाहिए आपको, बताओ क्या चाहिए। उनकी पूजा करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा डांट के भगाओ, निकल यीशु के नाम में। वो पूजा करने लग जाते हैं। हाँ जी क्या चाहिए, वो फिर और खेलती है, हाँ ये भी दो, वो भी दो। शैतान को बहुत पसंद है अगर उसको कोई अटेंशन दे। बेचारे को हेवन में तो मिली नहीं, अब यहाँ जो देता है वो फिर उस सीधे उसके बेडरूम में जाता है, कहता हाँ यहाँ कंफर्टेबल। अच्छा एक काम करो, चलो 2 चाय बना के लाओ मेरे लिए, पॉपकॉर्न भी लेके आओ। विश्वास के लोग रिक्वेस्ट नहीं करते, कमांड करते हैं। कमांड करते हैं। कमांड करना सीख जाओ कि यीशु मसीह ने तुम्हें अपना अधिकार दिया है। आप लूका 10:19 लगाइए। क्या दिया यीशु मसीह ने आपको? अपना अधिकार दिया। भैया कमाया नहीं है आपने उसको। इंग्लिश में बोलते हैं डेलीगेटेड अथॉरिटी, यानी वो अधिकार जो उसका है मगर उसने आपको दे दिया है। बोलो देखो, पड़ोस को बोलो देखो। कई लोग देखते ही नहीं है, यानी देखो मतलब आत्मिक रूप से देखो कि तुम्हारे पास है ये। बोलो देखो, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, लकड़ी से ऐसे हटाने का नहीं, रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। बोलो मेरे पास अधिकार है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। और
शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर। अधिकार दिया है। आप जानते हैं कलीसिया की दिक्कत क्या है? हम आज भी नहीं मानते कि प्रभु ने क्या कर दिया है हमारे लिए। हम भीख मांग रहे हैं, प्रभु कर दे। लोग बोलते हैं मैं वहां गया था तो बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा है उसके अंदर, बहुत बड़ी, और थप्पड़ मार दी। मैं तभी तो थप्पड़ मारी क्योंकि तुम्हारी नजर में बहुत बड़ी है। अलग नहीं हो तुम उन स्पाइस से जो 12 जासूस गए थे। उन्होंने कहा हम तो ग्रास हॉपर जैसे थे, हम तो टिड्डी जैसे थे उन लोगों के सामने। और वो दुष्ट आत्मा आपस में करेंगे, ओ यार ये परमेश्वर का पुत्र आ गया, इसके पास अधिकार है हमें निकालने का। कितने मसीह ऐसे हैं ना, वो फील करना चाहते हैं, फील। ओह झुरझुरी हुई, ठंडा लगा, गरम लगा, मुझे अधिकार है। परमेश्वर ने नहीं कहा अधिकार फील करो, विश्वास करो कि है। फील करो या ना करो, ठंडा लगे, गरम लगे, ना लगे, मानो जो परमेश्वर का वचन कह रहा है। बोलो मेरे पास अधिकार है। आपको फील हो ना हो, है। कितने लोगों को पता है कि उनके पास दिमाग है? अपना हाथ खड़ा करो। फील हो रहा है आपको आपका दिमाग अभी, मगर पता है फीलिंग जरूरी नहीं है, मान लो कि है। बोलो देखो। यानी आप कैसे देख सकते हैं? घर में जाओ, एक चेयर में बैठो, हाँ, यूज द फैकल्टी ऑफ योर इमेजिनेशन। अपनी कल्पना शक्ति को इस्तेमाल करना। क्या कोई बीमारी है जो आपको वो करिए? बैठो और देखो कि वो एक सांप की तरह, एक बिच्छू की तरह आपके पास आ रहा है और आप उसे कर रहे हो खचक पचक पचपच, और आपने उसका बना दिया काला पेस्ट। वो अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है केवल काफी नहीं है कि उन अटैक्स को रोक देगा जो अटैक आपके जीवन में हो रहे हैं। वो इतना महान है कि वो कह रहा है तुम शत्रु की सारी सामर्थ को पूरा कुचल दोगे, रौंद दोगे। रौंदने का मतलब क्या है? अगर आपने किसी बिच्छू को रौंद दिया तो फिर क्या है? फिर वो डंक नहीं मार सकता दोबारा। एक बार रौंद दिया गया है और यीशु कह रहा है वही अधिकार मैंने तुम्हें दिया है।